Hello everyone. Welcome to 365 Days to IIT series. Let's have a look at question of day number 18. A solid cylinder of mass m 1 kg is kept in equilibrium on a horizontal surface. Two unstretched springs of force constant K1 and K2 are attached to the cylinder as shown in the figure. This is the spring number 1 and this is the spring number 2. Now these are attached like this. One is attached to the center of this solid cylinder and the other is attached to the rim of the solid cylinder. Find the period of small oscillations cylinder rolls without sliding. Okay, तो एक तो ये सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लाइडिंग, इसका मतलब कि प्योर रोलिंग का केस है, तो आपकी जो एनर्जी है वो आपकी कंजर्व रहेगी। इसको मैं आपको दो मेथड से करके दिखाऊंगा। एक तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू solve these kind of problems in which small time period of small oscillations is asked is using energy conservation, and the other one is directly applying the torque or force method. So I'll solve this question with both the methods, and you can choose it for yourself which one is better for you. Okay, चलो देखते हैं। अब ये देखिए, now this cylinder is this solid cylinder is doing pure rolling, as it is already mentioned that cylinder rolls without sliding. So there is no kind of energy loss, as the point which is in contact with this surface is always at rest, है ना? प्योर रोलिंग का केस है। अब देखो, अगर आपको पता हो तो मैं आपको फिर भी एक बार को मैं रिवाइज करवा देता हूँ। प्योर रोलिंग में क्या होता है, तो प्योर रोलिंग में आपने देखा है कि इसके पास दो वेलोसिटी होंगी, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी होगी और रोटेशनल वेलोसिटी भी होगी, एक्सेलरेशन भी दो होंगी। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, दिस इज इट्स सेंटर ऑफ मास। अगर ये वेलोसिटी v से आगे चल रहा है तो इसका हर पॉइंट वो भी v वेलोसिटी से ट्रांसलेशनल मोशन आगे ऐसे ही चल रहा होगा, है ना? ये भी v से, नीचे वाला पॉइंट भी आगे v से, ये भी v से, ये भी v से। रोलिंग को इजी करने के लिए हमने इसको दो मोशन के अंदर डिवाइड कर दिया है, एक ट्रांसलेशनल मोशन है और एक रोटेशनल मोशन है। दोनों के कॉम्बिनेशन को रोलिंग मोशन बोलते हैं, ठीक है, रोलिंग बोलते हैं। अब साथ में ही इसके पास रोटेशनल मोशन भी है, एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा मान लो, तो क्या होगा, इसका नीचे की तरफ वेलोसिटी होगी आर ओमेगा, है ना? इसकी आगे की तरफ होगी आर ओमेगा, इसकी इस तरफ होगी आर ओमेगा, इसकी आर ओमेगा, इसकी आर ओमेगा, इसके लिए पीछे आर ओमेगा, है ना? इसके लिए इधर आर ओमेगा, इसके लिए इधर आर ओमेगा, और आप ऐसे बहुत सारे पॉइंट दिखा सकते हो। व्हेन द केस इज ऑफ ए प्योर रोलिंग, जब भी प्योर रोलिंग का केस होगा तो क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्योंकि प्योर रोलिंग के केस में जो आपका ये वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट is at rest. This is only possible when this velocity v is equal to this velocity r omega. क्लियर? तो इसका मतलब v is equal to r omega, तो ये तो रेस्ट पे हो गया। अच्छा, व्हाट अबाउट द टॉप मोस्ट पॉइंट, इसके बारे में क्या बोलोगे? तो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी होगी? अब दोनों सेम डायरेक्शन में v प्लस आर ओमेगा, पर आर ओमेगा तो v के बराबर है, इसका मतलब क्या, 2v लिख सकता हूँ। क्लियर? तो अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी, ये इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, 2v। क्लियर? ये हमें पता है। चलो अब वापिस से सवाल पे आते हैं। सपोज करो कि ये थोड़ा सा आगे रोल हो चुका है, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। तो ये सेंटर कुछ
ये कुछ ऐसा बनेगा। सपोज करो ये थोड़ा सा रोल हो गया है आगे, तो ये ऐसे आ जाएगा, और ये आपका नया सेंटर है। क्लियर। और ये पॉइंट ए अब यहाँ आ चुका है, इसको मैं ए डैश बोल रहा हूँ, इसको मैं सी डैश बोल रहा हूँ, और ये कंप्रेस हो चुका है ऐसे। और ठीक है, थोड़ा सा ये आगे रोल हो गया है। अब आप खुद बताओ, अगर ये मान लीजिए सेंटर यहां से यहां एक्स डिस्प्लेस होता है, तो ये ए से ए डैश क्या 2x डिस्प्लेस होगा? क्योंकि हमने अभी देखा कि अगर इसकी वेलोसिटी v है, तो इसकी नेट वेलोसिटी 2v है ना? तो अगर सेंटर ऑफ मास x दूरी तय करता है, तो जो इसका रिंग का टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये कितनी दूरी तय करेगा? 2x। प्योर रोलिंग का केस है। ठीक है सर। तो ये कितना फोर्स लगाएगा? ये पीछे की तरफ लगाएगा K2 × 2x, और ये भी पीछे की तरफ कितना लगाएगा? K1 × x। क्लियर। अब as is the case of pure rolling, so the energy is conserved. So what are total energy of the system? Half K1 x² half K2 2x² है ना? स्प्रिंग की आ गई। अच्छा, और इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v मान लो, इसकी वेलोसिटी क्या मान लो? ये v मान लो, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लो, क्योंकि रोल कर रहा है, ये रोल कर रहा है, तो ये आगे भी जा रहा है, साथ में घूम भी रहा है। ठीक है, तो प्लस हाफ mv² प्लस हाफ आई अबाउट द सेंटर c ओमेगा²। क्लियर। तो दिस इज द टोटल एनर्जी। सो थोड़ा सोल्व कर लें, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास के बाद कितना होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हाफ mr² × ओमेगा²। ठीक है। क्या ओमेगा को v/r लिख सकता हूँ? एज v = r ओमेगा, तो ओमेगा = v/r। तो पुट कर दें, हाफ K1 x² 2K2 x² प्लस हाफ mv² प्लस 1/4 mr² v²/r² से r²। ये कितना है? हाफ K1 x² 2K2 x² राइट, प्लस 1/4 mv² प्लस 1/2, तो 4 एलसीएम आ गया, 2mv² प्लस mv²। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3mv²/4 आ गया, 3mv²/4। ये मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है ना? कुछ खास है नहीं इसमें। सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हाफ mv²। इफ यू डू नॉट नो, तो आपको है ना कुछ बेसिक ऑब्जेक्ट्स के कुछ बेसिक फिगर्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होगी, जैसे कि रिंग की सेंटर के अबाउट mr², डिस्क की हाफ mr²। तो जो सॉलिड सिलेंडर है, अगर आप उसको पिचका दोगे, तो वो एक डिस्क बन जाएगी। आई कॉल इट पिचकू प्रॉब्लम। मैं इसको पिचकू प्रॉब्लम बोलता हूँ। आप थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं आपको एक और एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ यहाँ पे। ये आपकी रिंग है, मान लीजिए ये आपकी रिंग, ठीक है? तो इसके अबाउट कितना होता है?
एम आर स्क्वायर, अगर इसके बाद आप इसको घुमाओगे तो। क्लियर। अब सपोज करो मैं आपको एक होलो, ये तो रिंग है आपकी, अगर मैं आपको होलो सिलेंडर दे दूं तो होलो सिलेंडर तो कुछ इस तरह होता है सर, इसका रेडियस भी आर मान लो, इसका रेडियस तो आर है ही, ठीक है। अगर मैं इसको पिचका दूं, पिचका दो सर, इसको कंप्रेस कर दो, ऐसे कंप्रेस कर दो तो क्या बन जाएगा, ये रिंग ही बन जाएगी। तो इसलिए मैं इसको बोलता हूं पिचकू प्रॉब्लम। जो आपको फिगर दे रखी है उसको एक बार पिचका के देख लीजिए, क्या वो आपकी गिवन फिगर जो आप जनरली 4-5 हैं जो आप याद रखते हो, क्या सेम वैसी ही शेप बन रही है, तो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके उस सेंटर एक्सिस के अबाउट। अब देखो, अगर मैं आपको डिस्क की बात करूं, सपोज करो ये डिस्क है तो ये भरी हुई है अंदर तक, ये डिस्क है, तो इसके अबाउट कितना होगा, अगर इसके अबाउट मैं इसको घुमाता हूं तो हाफ एम आर स्क्वायर, अगर इसका रेडियस आर है तो। बट व्हाट अबाउट सॉलिड सिलेंडर, ये देखो सॉलिड सिलेंडर भी इस एक्सिस पे ये भरा हुआ है, सारा भर रखा है, ये सॉलिड सिलेंडर है आपका। अब इसे पिचका दो तो क्या बन जाएगा, यही, इसे ऊपर नीचे से यहाँ से कंप्रेस करोगे तो यही बन जाएगा। अच्छा और देखो, व्हाट अबाउट होलो कोन, सपोज करो ये आर रेडियस का होलो कोन है, अब इसे पिचकाओगे क्या बनेगा, सेम यही बन जाएगा। तो इसका भी इसके इसके इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, हाफ एम आर स्क्वायर, इसका भी कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट, हाफ एम आर स्क्वायर। क्लियर है। तो इसको मैं बोलता हूं पिचकू प्रॉब्लम। पिचका के देख लीजिए कैसी शेप बन रही है, उस हिसाब से आप आंसर कर सकते हो। खैर, तो इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर, और हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब एज एनर्जी इज कंजर्व्ड, राइट, which means dE by dt should be equal to 0. With respect to time, the energy is not changing. That means the differentiation of energy with respect to time should be equal to 0. तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dE by dt half k1 2x dx by dt plus 2k2 2x dx by dt plus 3 by 4m 2v dv by dt। जो कांस्टेंट है वो रख लिए और बाकी जो वेरिएबल है उनका डिफरेंशिएशन हो गया। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, 2 से 2 गया, k1x इंटू वी प्लस 4k2x इंटू वी dx by dt is nothing but v, x is the displacement of the center of mass or the center point, so v is the velocity of center of mass, so dx by dt is v center of mass, that is v, प्लस 3 बाय, अच्छा इसको काट लेते हैं नीचे, 3/2 m v a dv by dt is nothing but acceleration of center of mass a। अब v सब में है तो v कॉमन आया तो v कट गया, और आपका क्या बचा, ये आया आपका 3/2 ma मस्ट बी इक्वल टू -k1x -4k2x 3/2 ma माइनस ऑफ x बाहर k1 प्लस 4k2, यहाँ से a किसके बराबर आया 2/3 नीचे m k1 प्लस 4k2 माइनस और x। ठीक है, अब देखो व्हाट इज द कंडीशन टू सेटिस्फाई SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। क्लियर। अब इसे कंपेयर करके देख लो आप, तो यहां से मुझे क्या पता चला, ओमेगा इज इक्वल टू 2/3m
K1 प्लस 4K2, और टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा। खत्म बात, आपको सारी वैल्यूज पता है। 2/3 m is 1 kg। now K1 is 10 and K2 is 20, right? K1 is 10 and K2 is 20। तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 2/3 इंटू 90 60 रेडियन पर सेकेंड। अब ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो टी क्या आया 2 पाई बाय 60 विच इज इक्वल टू पाई बाय 30, राइट। ओहो, मिस्टेक हो गई, देखो 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 देखो, ये ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर होगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस, अंडर रूट ऑफ 60। तो आपका टी आया 2 पाई बाय √60 विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय 4 इंटू √15, 2 इंटू, तो 2 से 2 गया, टी आया आपका पाई बाय √15, और इसको सॉल्व करोगे तो 0.81 सेकेंड, ये आपका आंसर। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मेथड, दिस इज योर मेथड नंबर 1, विच इज टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। एनर्जी कंजर्वेशन से आप ये सोल्व कर सकते हैं। अब बात करता हूं मैं आपसे सेकंड मेथड की। ये रोल होके पॉइंट कुछ इधर आ जाएगा ऐसे, मैं ऐसे करता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं आपको, ठीक है, कोशिश करो इसे समझने की। और ये वाला पॉइंट कुछ यहाँ आ गया होगा ऐसे, C डैश, ये ऐसे, तो जो ये वाला पॉइंट था अब वो यहाँ आ गया है ऐसे। क्लियर। तो आपको पता ही है कि ये 2x सरक जाएगा और ये x सरक जाएगा। पर यदि आपको फिर भी लगता है तो ऐसा करता हूं, इसके अबाउट मैं टॉर्क निकालूंगा पहले, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ, इसको थीटा मान लेता हूँ। कितना है ये थीटा। अब देखो, as the displacement is very 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 small, so this 2x or this x which seems to be an arc, in reality it is an arc। ये एक आर्क है रियलिटी में, ये भी एक आर्क है ये, लेकिन मैंने सीधा इसको x दिखा दिया और सीधा इसको मैंने 2x दिखा दिया। जब डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ना के बराबर है तो ये आर्क इज नियरली अ स्ट्रेट लाइन। ओके, आपको दिखने में ये आर्क है, रियलिटी में भी आर्क है, लेकिन इस आर्क को मैं स्ट्रेट लाइन मान सकता हूं जिसकी डिस्प्लेसमेंट है x, और इस आर्क को भी स्ट्रेट लाइन मान सकता हूं जिसकी डिस्प्लेसमेंट है 2x। x और 2x मैं आपको समझा चुका हूं कि कैसे आए। ठीक, अब ये पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा K1x और ये इस तरफ लगाएगा K2 × 2x। अब मैं, ये जो पॉइंट है आपका, इसको ये, इस पॉइंट के अबाउट आई एम कैलकुलेटिंग टॉर्क। अब टॉर्क क्या होता है R×F, और टॉर्क मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैंने एक रील भी डाली है कि टॉर्क निकालते कैसे हैं। इसका रेडियस R होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो ये आपको कुछ इस तरह से आर्क दिखाई देगी, मैं आपको यहाँ पे एक अलग से बना के दिखा रहा हूँ। यस, ये पॉइंट है C, ये है C डैश, ये A और ये है A डैश।
ये पॉइंट ए डैश में। अब ये x है और ये 2x है, ये थीटा है। ये देखो क्या ये r होगा, है ना, ये तो बॉटम मोस्ट है। और ये कितना होगा टोटल, ये देखो ये 2r होगा। अब देखो सिमिलर ट्रायंगल है दोनों, तो क्या करोगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय आर, और थीटा इज इक्वल टू 2x/2r, विच कम्स आउट टू बी द सेम रिजल्ट। ठीक है, ओके। अब आर क्रॉस एफ लगाते हैं, इसके अबाउट टॉर्क निकालते हैं, सबसे जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है। ठीक, इसको मैं बी पॉइंट बोल रहा हूँ, तो टॉर्क अबाउट बी निकाल रहा हूँ। तो क्या आया, आर k1x ऊपर की तरफ, ठीक है, फोर्स की लाइन को आगे बढ़ा दो, ये देखो इस ये फोर्स इस तरफ लग रहा है कितना, k1x, इसको आगे पीछे बढ़ा दूं, इसकी इस पॉइंट से दूरी कितनी है सर, r है, r r क्रॉस f, r क्रॉस f ऊपर की तरफ। क्लियर, आई होप सही आपको क्लियर होगा। उसके बाद देखो दूसरे के लिए, +2r k2 × 2x, ये भी ऊपर की तरफ, है ना। देख लो क्या इस तरफ है k2 × 2x, इस लाइन को आगे पीछे बढ़ा दो फोर्स की लाइन को, क्या इस पॉइंट से ये दूरी है 2r, तो 2r इंटू k2 × 2x, डायरेक्शन फिर से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो टॉर्क आया आपका, सिंपल प्लस हो जाएंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है, r k1x प्लस 4r k2x। क्लियर, अच्छा, पर सर x इज इक्वल टू आर थीटा है, यहां से हमने निकाल लिया x इज इक्वल टू आर थीटा, पुट कर दो वैल्यू, तो टॉर्क क्या आया, r k1 आर थीटा प्लस 4r k2 आर थीटा, तो टॉर्क आया आपका k1 r² थीटा 4k2 r² थीटा। क्लियर, ओके। बट टॉर्क तो सर आई अल्फा होता है ना, रोटेशन में पढ़ा होगा आपने, तो टॉर्क आई अल्फा है, तो क्या करें, आई अबाउट बी इंटू अल्फा मस्ट इक्वल टू k1 r² थीटा 4k2 r²। जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क कैलकुलेट करते हो, उसी पॉइंट के अबाउट ही आपको सेंटर, उसी पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, देखो आई एम यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या बोलता है, I about any axis which you want to calculate, I want to calculate about this axis B, इसके अबाउट कितना होता है, हाफ mr², निकाल चुके हैं भैया, सॉलिड सिलेंडर के सेंटर के अबाउट हाफ mr², क्या ये दूरी r है ना, तो I अबाउट B क्या होगा, I सेंटर ऑफ मास प्लस md², यहाँ पे d r के बराबर है ये, तो क्या आया, हाफ mr² प्लस m r², कितना आया 3/2 mr²। ठीक है, ये वैल्यू आप यहां रख दो, तो क्या आया 3/2 mr² अल्फा k1 r² थीटा प्लस 4k2 r² थीटा, r² से r², 3/2 m अल्फा k1 प्लस 4k2 इंटू थीटा। क्लियर, अब देखो मैं यहाँ एक माइनस साइन लगा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ये फोर्स भी इसे वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाना चाहता है, और ये फोर्स भी इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाना चाहता है, तो दिस एंगुलर एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन,
इसलिए डिस्प्लेसमेंट आपकी आगे है, पर फोर्स या एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आपका पीछे। इस वजह से मैंने एक माइनस साइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। क्लियर? अब देखो, तो यहाँ से अल्फा किसके बराबर आया? 2/3m k1 + 4k2 थीटा माइनस का साइन आ गया। अब इससे क्या करें? कंपेयर इट विद -ω² थीटा। A is equal to -ω² x or alpha is equal to -ω² theta. If these conditions are satisfied, then your body is performing SHM. क्लियर? तो यहाँ से हमारा ω² किसके बराबर आया? 2/3m k1 + 4k2 और ओमेगा इज इक्वल टू √of 2/3m k1 + 4k2. If you will see, okay, look at this. It is exactly same. You can see, right? It is exactly same. सेम ही आना था, बस मेथड अलग है, अप्रोच अलग है। एक एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो करता है और एक सिंपल टॉर्क मेथड है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे दोनों ही तरीके दिखा दिए हैं। आप मेथड 1 सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज कर सकते हो, जो पर्सनली आई प्रेफर, और मैं चाहूंगा कि आप उसी से करो। जल्दी होता है, सिंपल एनर्जी की इक्वेशन लिखनी है, जो टोटल एनर्जी इन्वॉल्व है सिस्टम की, और उसको कांस्टेंट रखना है, उसको डिफरेंशिएट करना है, इक्वल टू 0 रखना है। और you can use the basic method. Either you can calculate the restoring torque, or you can calculate the restoring force and compare it with the general equation of SHM, which is A is equal to -ω² x or alpha is equal to -ω² theta. Right? तो आई होप सो ये आपको समझ आया होगा। जस्ट मेक श्योर कि आप टॉर्क किसके अबाउट कैलकुलेट कर रहे हो, सेंटर ऑफ उसी पॉइंट के अबाउट ही आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। क्लियर? ठीक। सेम सिमिलर क्वेश्चन, एकदम एग्जैक्टली सिमिलर, आई थिंक लास्ट ईयर के उसमें एडवांस में पूछा हुआ है। जहां तक मुझे याद आ रहा है उसमें कुछ इस तरह से सवाल था। एग्जैक्टली याद नहीं। और एक ऐसे रोड दे रखी थी आपको, एक तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अटैच था और एक शायद लोअर मोस्ट पॉइंट पे अटैच था, या मिडिल पॉइंट पे अटैच था, और इसको कुछ इस तरह से इसको डिस्प्लेस कर दिया था ऐसे। ऐसे और आपसे कुछ फ्रीक्वेंसी f1/f2 कुछ ऐसा रिलेशन पूछा हुआ था, कुछ रेशियो पूछी हुई थी। वो एग्जैक्टली क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, पर सिमिलर एकदम एग्जैक्टली डिट्टो क्वेश्चन ही आपका लास्ट ईयर एडवांस में आया हुआ है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। ऐसे से एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी और अच्छी हो सके। आई होप सो आपको ये सवाल समझ आया होगा। I'll see you again in the next video with another question. Till then, keep practicing, take care, and thank you so much for watching.